हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स तो हम आपको कवर कराते ही हैं। इसके अलावा भाई, हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कहाँ से, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के। ओके, तो यदि हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट है तो भाई वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। ठीक है, ये अपना इंग्लिश मीडियम का चैनल है, आपको सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। भाई, सारी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। इवन आप लोगों के लिए ई बुक्स और ई नोट्स भी हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको बेनिफिट लेना है, आप लोग अवेल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं टॉपिक वाइज, इसके बाद एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और क्रैश कोर्स, वो भी आपका एग्जाम टाइम में हम लोग करवाएंगे। सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी फ्री में, एकदम फ्री में। कुछ भी आपको यहाँ पे फीस नहीं चार्ज की जाती है, कहीं आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, सब कुछ घर बैठे बैठे फ्री में आपको पूरा एजुकेशन, पूरी लर्निंग अपनी घर बैठे बैठे कर लेनी है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से। इसी बात पे जल्दी से पहले तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अभी तक नहीं किया है तो भैया बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब तो करना बनता है, और आज की क्लास को लाइक शेयर भी करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक शेयर करो, सो दैट आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं, बेसिकली एक नए टॉपिक से आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था परचेजेस बुक्स का कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा परचेज बुक क्या होती है, क्या नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिए थे और क्वेश्चंस भी किए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे परचेज बुक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। आज एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वही अपना चैप्टर, अपना क्लास 11 का चैप्टर 11 चल रहा है, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स 2, जिसका नाम क्या है, अदर बुक्स। ठीक है, इसमें हम लोग अदर बुक्स बनाना सीख रहे हैं, जैसे कि कैश बुक के अलावा जो अदर बुक्स हैं, परचेज बुक सीख चुके हैं, हो गया उसका काम। अब हम यहाँ से अपनी दूसरी बुक सीखेंगे, दैट इज सेल्स बुक। तो आज बेसिकली हमें सेल्स बुक का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लें, थोड़ा से हाय हेलो कर लें, उसका इंट्रोडक्शन ले लें, फिर अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सेल्स बुक से रिलेटेड। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आ जाइए, आज हमको देखना है सेल्स बुक का भैया मीनिंग वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद भैया इसको फीचर देख लेते हैं, और उसकी यूटिलिटीज या उसकी इम्पोर्टेंस भी हम लोग आज इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए भैया? सभी स्टूडेंट समझ गए? तो क्या करना है, इसी बात पे जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, फटाफट से करना है, और सभी स्टूडेंट्स को करना है, क्योंकि फिर मैं आपका टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। राइट कर दिया सभी ने? तो फिर आइए जल्दी से अपने टॉपिक पे चल देते हैं। सेल्स बुक, अब देखो भैया सेल्स बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक जहां पर हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने उधारी पे सेल्स करी है। यदि आपने उधारी पे सामान बेचा है, सेल करी है, तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपनी सेल्स बुक में। और यदि कैश पे होता है तो कहाँ करते हैं? कैश बुक में करते हैं। ठीक है, समझदार हो, अब भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखो मीनिंग देखते हैं सबसे पहले, सेल्स बुक का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो देखो मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, एक बढ़िया सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि सेल्स बुक एक ऐसी बुक है जहां पर हम क्या लिखते हैं भैया, रुक जाओ भैया, जहां पर हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स हम लोग लिखते हैं, किसकी? गुड्स की। यदि गुड्स को आपने उधारी पे बेचा है तो कहाँ लिखोगे? सेल्स बुक में लिखोगे। अब देखो, सेल्स बुक या फिर जिसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, एक तरीके की सब्सिडरी बुक है, ये भी सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है, या फिर आप स्पेशल जर्नल बोलो, जिसमें हम उधारी पे जो भी सेल्स करिए अपनी गुड्स की, वो आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी करना है भैया? उधारी पे ही करना है।
जो भी सेल्स आपने उधारी पे करी है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। नाउ कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन सेल्स बुक। और भैया यदि कोई आपने कैश में सेल्स करी है तो उसको ले जाके कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना, करा भी है हमने 10 चैप्टर में, सब देखा भी है, ना कि सेल्स बुक में। तो भैया सेल्स नाम सुन के सेल्स बुक में मत कर देना, कैश सेल्स है तो कैश बुक में करना। Then also credit sales of items other than goods deal in by the firm, that is sale of asset, are not recorded in the sales book, they are recorded in journal proper। समझे? क्या समझे? यहाँ हम ये समझे कि क्रेडिट सेल्स जो आइटम्स की है अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के यदि आपने सेल करी है कुछ आइटम्स की, जैसे कि आपने यदि एसेट बेचे, आपने बिल्डिंग उठा के बेच दी, आपने अपनी मशीनरी बेच दी, आपने अपने फर्नीचर बेच दिए, तो भैया वो गुड्स नहीं कहलाते, वो एसेट कहलाते हैं। गुड्स मतलब ये छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे जो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई रॉ मटेरियल है, जो भी आप जिस भी चीज में डील करते हो, जो आपका रोज का काम है भैया, रोज का काम जो बेचना है, रोज का काम है ना प्रोडक्ट्स को बेचना, रोज का काम है रॉ मटेरियल परचेज करना, तो ये आपका रोज का बिजनेस वाला काम है। असेट को बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, तो ये रोज का काम नहीं है भैया। रोज रोज बिल्डिंग बेचना, रोज रोज मशीन बेचना, ये कभी कभार साल 5 साल में हम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके की यदि आपने एसेट को सेल किया तो वो अपन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में। जो यदि एसेट को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वो सबको जर्नल प्रॉपर में करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, जो कहीं फिट नहीं होगा वो लास्ट में जाके जर्नल में फिट हो जाएगा। तो यदि आपने सेल करी है, एसेट बेचे है, एसेट या परचेस करे हैं, तो वो पूरे अपन जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। इवन मैं आपको बताऊंगी लास्ट में अपन जर्नल प्रॉपर भी बनाना सीखेंगे, वहां पे यही जो एक्स्ट्रा अपने ट्रांजेक्शंस रहेंगे वो सब अपन यहीं पे जाके फिट कर देंगे, ठीक है। वो सारे कहाँ पे? यहीं पे जाके फिट हो जाएंगे। नाउ एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर विद द नेट अमाउंट आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो आप सेल्स बुक में एंट्री करोगे ना कि आपने क्या क्या सेल्स करी है, किसमें? उधारी पे। वो किसके बेसिस पे करोगे भैया? इनवॉइस के बेसिस पे। जो आपको इनवॉइस मिली है, या सॉरी आपने दी होगी, सेल्स करिए मतलब आप यहाँ, अब आप सेलर हो, आपने अपने कस्टमर को जो उधार पे बेचा है उसके लिए आपने उसको इनवॉइस दिया होगा कि यार हमने इतना इतना बेचा है आपको उधारी पे, ये लो इनवॉइस। तो इस इनवॉइस के बेसिस पे अब आप क्या करोगे? एंट्री। क्योंकि डुप्लीकेट इनवॉइस आपके पास है, ओरिजिनल आपने कस्टमर को दे दी, लेकिन डुप्लीकेट इनवॉइस तो आपके पास है ना, तो उसके बेसिस पे आप ये लिख पाओगे कि हाँ हमने इतनी उधारी पे सेल्स करी। अपने मन से नहीं बताओगे, उसके बेसिस पे ही आप बताओगे, ठीक है। और उसमें जो अमाउंट है उस पर आपने उसको कुछ यदि ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है तो उसको माइनस कर देना। जैसे कि 20,000 पे यदि आपका अमाउंट था, प्राइस था वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और यदि आपने बोला कि यार उस पर मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, तो मतलब अब 19,000 आपका प्राइस है, तो वो 19,000 आपको इनवॉइस में पता लग जाएगा, डिडक्ट होके आपको, और पूरा अमाउंट पता लग जाएगा। डन, क्लियर। बस यही अपना सेल्स बुक के बारे में जो अपन ने यहाँ पे देखा, राइट। अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से, फटाफट से। आगे क्या लिखा है? फीचर्स दिए हैं कुछ, तो आ जाओ फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर है इसके। तो देखो, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डील इन आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो भैया जितनी भी आपकी उधारी पे सेल्स हुई है सिर्फ वही लिखना अपनी सेल्स बुक में, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय द फर्म, दैट इज सेल ऑफ एसेट्स, आर नॉट रिकॉर्डेड, राइट। इनको रिकॉर्ड नहीं करना। फिनिश गुड, जैसे कि क्रेडिट सेल ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स ट्रेडेड और सेल ऑफ फिक्स्ड फिनिश गुड्स, मतलब आपने जो गुड्स बेचे हैं, फिनिश गुड्स मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने फिनिश गुड्स, फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल मैंने बुलवाया इसको बनाने के लिए, इसको मैंने बना बुन के तैयार कर दिया, ये क्या हो गया? आप मेरा फिनिश गुड, क्योंकि अब ये बिकने के लिए रेडी है, मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, तो अब ये क्या हो गया? मेरा फिनिश्ड गुड हो गया, फिनिश गुड हो गया, ठीक है। तो इसको बेच रही हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। लेकिन वहीं यदि मैं अपनी ये बिल्डिंग को बेच रही हूँ तो ये मेरा सेल नहीं कहलाएगा, ये मेरी वो वाली सेल नहीं होगी जिसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि ये आपकी क्या बोल सकते हो, कैपिटल में आ जाएगा भैया। ये आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, यदि बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कोई एसेट हो गए, तो इनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। सो दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कहाँ रिकॉर्ड करोगे उनको? जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक सिंस दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है भैया, देख लिया ये हमने। देन एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस के बेसिस पे हम एंट्री करते हैं, वो सबूत हो गया, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है आपके लिए, उसके बेसिस पे ही हम एंट्रीज करेंगे। फीचर्स आ गए समझ में, राइट। चलो आगे बढ़े आप।
रूलिंग या फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट देखेंगे कि सेल्स बुक का क्या फॉर्मेट रहता है, तो ऐसे बीच में क्या लिखते हैं हम, सेल्स बुक या फिर सेल्स जर्नल, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 कॉलम इधर भी बनाने हैं अपने को, है ना, 8 कॉलम यहाँ पे भी बनाएंगे। देखो सबसे पहले कॉलम है डेट, जिस दिन वो क्रेडिट पे आपने सेल करी है उसकी तारीख, उसके बाद पर्टिकुलर, जो भी सामने वाले व्यक्ति को आपने उधारी पे बेचा या जो भी डिटेल है उसकी, वो पूरी डिटेल यहाँ चली जाएगी आपकी। इनवॉइस नंबर, यदि है आपने इनवॉइस इशू किया होगा, कुछ नंबर होगा, वो इनवॉइस नंबर लिखना है। लेजर फोलियो का जो पेज नंबर रहेगा आपका लेजर अकाउंट में, उसका पेज नंबर यहाँ लिख देना। डिटेल्स आपकी जो भी है, जैसे कि डिटेल में आपका, आपने इतने अमाउंट पे बेचा, 20,000 था, 20 में से आपका ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस 1,000 ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस हो गया, ऐसे करके वो 19, वो पूरी डिटेल अपने को, ये पूरी डिटेल अपन को यहाँ पे लिखनी है कि भैया 20,000 का जो अमाउंट था वो 19 कैसे बन गया, तो 1,000 अपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, तो वो पूरी डिटेल यहाँ। फिर सेल वैल्यू, किस वैल्यू पे आपने उसको सेल किया है, और यदि उसको सेल करने में आपका कोई कैरियज या फ्राइट, कोई भाड़ा लग गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट लग गई, वो पूरा लिखना है। और आखिर में जाके टोटल आपको लिखना है कि कितना आपका क्रेडिट में सेल्स हुई है। इज इट क्लियर, राइट? तो ये पूरे आपके टोटल 8 कॉलम रहेंगे। इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा, एक बार अच्छे से देख लो भैया बढ़िया तरीके से, क्योंकि आज पढ़ा रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कराऊंगी तो तब मत बोलना यार भैया फॉर्मेट याद नहीं आ रहा, इसलिए बोल रही अच्छे से फॉर्मेट देख लो, समझ लो। हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ लेंगे इसको और बढ़िया से। क्लियर, फॉर्मेट समझ आ गया। अब मैं आपको एक एक बार इसको बता दूं। टोटल 8 कॉलम है अपने, ये अपने 8 कॉलम है। सबसे पहले वही डेट, जिस डेट पे आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। देन पर्टिकुलर, मतलब जो आपने सामने वाले व्यक्ति को सेल किया उसके बारे में, जिसको आपने उधारी पे बेचा, या जो भी डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, वो पर्टिकुलर में जाएगी। इनवॉइस का यदि कोई नंबर है तो लेजर अकाउंट में इस पर्टिकुलर सेल की, ये क्रेडिट सेल जो आपने करी है, इसकी जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं लेजर अकाउंट में भी हुई होगी, तो किस पेज नंबर में हुई है वो आप LF के कॉलम में लिख देते हो। देन डिटेल, अगेन डिटेल मतलब अमाउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा, माइनस करके क्या अमाउंट आया, राउंड ऑफ फिगर, वो पूरा वो डिटेल यहाँ पे हम लिखेंगे। सेल वैल्यू, कितनी वैल्यू, क्या सेल किया वो लिखना है, कोई खर्चा लगा क्या उसको, कोई एक्सपेंस आया क्या, वो पूरा, और फाइनल अमाउंट टोटल में आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। वैसे बहुत कुछ अंदाजा आपको जब हमने परचेज बुक बनाई थी तो उससे भी लग गया होगा, ठीक है। अभी हम इसके भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़े, चलो। तो आगे अब हमको यूटिलिटीज देखनी है, फीचर्स देख लिए, मीनिंग देख लिया, फॉर्मेट भी देख लिया, अब आ जाओ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, किसकी, सेल्स बुक की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना। हर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आप लोग बार बार जो जर्नल बुक में लिख रहे थे ना, जर्नल एंट्री जो कर रहे थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक बार में एक चीज मिल जाएगी, जिससे आपका भैया वर्क जो है, काम जो है, फालतू जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, इतनी मेहनत लग रही थी, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि बार बार जर्नल में आप हर बार जब जैसे जैसे आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे आप लिखते जा रहे थे, अब आपको बार बार वहां लिखने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर बुक में लिख दिया, बस इनफ है, ठीक है। पहला आपका ये हो गया यूटिलिटी। अब यदि दूसरी यूटिलिटी की मैं बात करती हूँ तो वो क्या है, लेजर पोस्टिंग बिकम ईजियर सिंस ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। तो इससे क्या हो गया, आपकी लेजर की पोस्टिंग आसान हो गई। हर एक जर्नल बुक के हर एक पेज को पलट पलट के सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री ढूंढने से बेहतर है कि एक ही जगह पे यदि आपको सारी एंट्री मिल जाएगी तो आराम से आप कर लोगे, है कि नहीं। यदि एक बुक में आपको कोई बोले कि आप क्रेडिट की सेल्स ढूंढ के दिखाओ, तो एक इधर पेज पे लिखिए, एक बाद में लिखिए, फिर एक 10 पेज के बाद, तो ऐसे ढूंढने से बेहतर है एक ही बुक में सारी एंट्री मिल जाएगी, तो सारी की आप पोस्टिंग आराम से कर पाओगे लेजर में। अगेन बेनिफिट हो गया आपके लिए। अगला दिया है आपको, it become easier to check whether the prices charged are according to catalog or not। तो यहाँ पे आप आराम से देख लोगे कि आपने जो प्राइस चार्ज की है ना, सेल जो आपने करी है उसमें जो प्राइस चार्ज की है वो कैटलॉग के अनुसार है कि नहीं। कैटलॉग मतलब आपका जो एक फ्रेमवर्क है कि यार मतलब हमें अमाउंट पे इतना डिस्काउंट देना है, इतना ट्रेड डिस्काउंट, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इतना हम ट्रेड डिस्काउंट दे, तो वो पूरा आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमें जो अमाउंट देना था उस पर जो ट्रेड डिस्काउंट देना था एग्जैक्ट वही दिया। राउंड ऑफ करने के बाद या आप कह सकते हो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई एग्जैक्ट वही आई नहीं आई, तो वो चीज़ें आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जब हम जर्नल बुक में करेंगे तो भैया एक एंट्री इधर है, एक उधर है, एक इधर, तो कितना डिफरेंस आ गया, बार बार चीज़ें चेक करने में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप आराम से कंपैरिजन कर पाओगे ना कि यार हमने
फॉर एग्जाम्पल आज जो सेल्स करी उसमें हमने इतना ट्रेड डिस्काउंट दिया, कल सेल करी थी इसमें इतना दिया था, परसों देखी तो हमने देखा और ज्यादा दिया था हमने ट्रेड डिस्काउंट, तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि भैया यहाँ हमने ज्यादा डिस्काउंट दिया, यहाँ कम दिया, यहाँ इतना नहीं देना था या इतना देना था, व्हाटएवर जो भी है इजीली आप कंपैरिजन कर पाओगे। देन फोर्थ आपका बेनिफिट क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगेन मैंने वही बताया कि यदि आपको पीरियडिक टोटल देखनी है कि अभी तक हमने उधारी पे कितनी सेल्स करी है ना, अभी तक हमने उधारी पे कितनी सेल्स करी है, यदि आप उसको इवेल्युएट करना चाहोगे तो आराम से कर लोगे। हर हफ्ते कितनी हो रही है, वीकली आप कितनी उधारी पे सेल कर रहे हो आराम से देख लोगे, हर मंथली के बेसिस पे भी देख सकते हो और ईयरली बेसिस पे तो देख ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको आराम से पीरियडिकली मतलब हर मंथली, वीकली, एनुअली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली आराम से आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी क्रेडिट पे सेल्स हुई है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपना फोर्थ वाला फीचर या फिर यूटिलिटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो एक ही बात है, ठीक है ना भैया। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक सभी को समझ आया? क्या क्या समझा आज अपन ने? सेल्स बुक का मीनिंग, उसके बाद उसके फीचर्स, उसका फॉर्मेट ध्यान रखना क्योंकि अगली क्लास में हमको क्वेश्चंस ही करने हैं, सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। और फिर आज इसमें लास्ट में क्या देख लिया हमने? यूटिलिटीज देख ली। यही देखना था आज, इतना कॉन्सेप्ट इनफ है, सेल्स बुक के बारे में इतना यदि जान लिया तो बहुत है। इससे रिलेटेड यदि कॉन्सेप्चुअली आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आ गया तो भी आंसर कर लोगे, और प्रैक्टिकल यदि क्वेश्चन आएगा तो फिर हम कर ही लेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं सेल्स बुक कैसे बनती है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना मोर देन इनफ है, कॉन्सेप्ट के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलो तो आज का ये सेशन भी हम लोग को यहीं तक का रखना था। सेल्स बुक के बारे में इंट्रोडक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट अपन को जानना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें अपन ने समझ ली हैं। अब जस्ट अगली क्लास में हम सेल्स बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे तुरंत क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करते रहने हैं। राइट, इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो बस नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बने रहना है, स्टे कनेक्टेड रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में बल्कि अदर स्टेट बोर्ड में भी आपको कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा भैया वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। अब आपको यदि कोर्सेज देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, पूरी आपको हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको हर टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इवन काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, मैग्नेट ब्रेन्स नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। उसके अलावा यदि चाहो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स, या फिर हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको वेबसाइट पे भी गिवन है। ओके, और यदि आप लोग ई नोट्स या फिर ई बुक्स क्या करना चाहते हो, अवेल करना चाहते हो ताकि आपकी लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो सके, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स यदि आप लोग यूज़ करते हो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाते ही हो, आजकल तो सभी चलाते हैं, है कि नहीं? तो यदि आप लोग भी यूज़ करते हो तो भैया वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, रील्स वगैरह देखने में टाइम खराब मत करो, है ना। रील्स शॉर्ट्स वगैरह देखने में कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपनी लर्निंग को इन्हांस करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे आपका टाइम और अच्छे से यूटिलाइज हो सकेगा। यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, यदि यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना है तो लर्निंग में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आज की क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, तो चलो आज की क्लास को सभी लाइक शेयर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, दोबारा हम लोग मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।